बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जीके स्पेशल में शुरुआत इंतज़ार का, और इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में नई सियासी पार्टी का वजूद तो अमल में आ चुका था, लेकिन इंतज़ार था नाम का। और ये सियासी पार्टी रियासत के बड़े सियासतदान, रियासत के साबका वज़ीर आला, मुल्क के बड़े सियासतदान ग़ुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम का इंतज़ार था। और ग़ुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के नाम का इंतज़ार आज जम्मू में उस वक़्त ख़त्म हुआ जब बाज़ाब्ता तौर पर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में आज नई पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए बताया कि उनकी जमात का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी होगी। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरान यहाँ पे ये भी बताया कि उनकी पार्टी का नाम आज़ाद उनके नाम से मंसूब नहीं है, बल्कि यहाँ पे जमहूरियत होगी, जमहूरियत खूब पनपेगी, हर किसी को अपनी बात रखने का हक हासिल होगा। यहाँ कांग्रेस के साबका कांग्रेस के बड़े लीडरान भी थे और आज़ाद के दाएं बाएं बड़े दिग्गज सियासतदान आने वाली सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं को परखने की कोशिश करते हुए ये भी बता रहे थे कि एक नया सियासी इनकलाब लाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में ग़ुलाम नबी आज़ाद का ये नया सियासी इनकलाब किस तरह से और कितना कामयाब होता है, इस पर मुख्तलिफ सियासी लोग और गैर सियासी लोग अपना अपना रद्दअमल ज़ाहिर कर रहे हैं। सियासी हलकों में ये बाज़गश्त है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद खुद, जिन पे कोई बगेज खुद पे तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लोग होंगे, क्या वो इस पार्टी को उतना आगे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे जितनी ग़ुलाम नबी आज़ाद को उम्मीद है। ये बड़ा और सबसे अहम सवाल है। और उसके साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर, जहाँ पे पॉलिटिक्स तो है लेकिन उसी पॉलिटिक्स में सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो है, उसको ग़ुलाम नबी आज़ाद किस तरह से आगे ले पाएंगे, उसको किस तरह से डील करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3-4 सालों के दौरान सियासत के रमूज़ जो है, सियासत के जो अवराक हैं वो बदले हैं, उन अवराक, उन रमूज़ में जो जमूद छाया हुआ है उसको ग़ुलाम नबी आज़ाद किस तरह से हैंडल और टैकल करते हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने अपनी सियासी जमात का नाम भी रखा, झंडा भी बताया, और नाम और झंडा रखने के साथ साथ ये भी बताया कि उनकी जमात का मंशूर जम्मू कश्मीर में मजमूई सियासत को बगैर किसी लोपा पोती के किसी मंजिल तक पहुंचाना है। और इसी मंजिल में जम्मू कश्मीर का जो बहाली का मामला है वो सबसे सरफरस्त रहेगा, रियासत की बहाली और दूसरे कुछ मुद्दे। लेकिन उन्हीं मुद्दों के बीच में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने क्या बताया, जरा उन्हीं की आवाज़ ज़बानी सुनते हैं। जो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है कि पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और पार्टी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिसपे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारी वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के 4 खाने, ये सब 4 खाने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इसमें कोई नफरत की गुंजाइश नहीं है। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई, उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट आज से नहीं, हजारों सालों से। जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू।
जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पे, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू पे, यानी दोनों आपस में एक साथ ना हो तो एक दूसरे के लिए नुकसान होगा। और अगर नुकसान की बात करें तो कश्मीर के लोग नुकसान की बात पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हमारी इक्तिसादी नाकाबंदी की इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इस हवाले से आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली के लगभग हर इलाके में सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी पाई जा रही थी और ये नाराज़गी जम्मू कश्मीर की जम्मू श्रीनगर शहरा के हवाले से ही था। आपको याद दिलाते चले, पिछले साल कश्मीर का जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जहाँ सेब पैदा होते हैं, जहाँ नाशपाती पैदा होती है, जहाँ दूसरे फ्रूट पैदा होते हैं, पिछले साल कोविड और उस बीच में बहुत से हालात की वजह से सही मुकामात पे वक्त पे फ्रूट नहीं पहुँच सका, नुकसान हुआ। पिछले साल किसान को नुकसान हुआ और उसके बाद पिछले साल ही दुनिया के बाकी ममालिक से जो सेब हिंदुस्तान की मंडियों में आया, ख़ास तौर पे ईरानी और अमरीकी सेब, उसकी वजह से भी कश्मीर के इस सेब को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। ये पिछले साल की बात थी, कुछ लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद को कायम रखते हुए इस साल भी खूब मेहनत की। बागों में सुबह से लेकर शाम तक गुडाई की, खुदाई की, जो कुछ भी कर सकते थे, खाद लगाई, खाद के साथ साथ दवाई की, आपाशी की, सब कुछ किया। लाखों रुपए अपने मेवे के बागात पे खर्च किए, इस उम्मीद के साथ कि जब बहार के बाद जब ख़िज़ां का मौसम आएगा, जब पतझड़ लगेगा, जब फूल यहाँ पे मेवे उतारे जाएंगे तो उसके बाद उनके घरों में पैसे की बहार आएगी। लेकिन अब की बार पैसे की बहार आना दूर, अब की बार पतझड़ के मौसम में सेब के बागात या सेब की इंडस्ट्री को ही पतझड़ लग गया है। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लगाया जा रहा है और इल्ज़ाम ये है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को वजह बनाते हुए कश्मीर से जा रहे फ्रूट को 5 से लेकर 8 दिनों तक जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र तय करने में लगाए जाते हैं। डिलिब्रेट अटेम्प्ट की जाती है, ये आम फ्रूट ग्रोवर का इल्ज़ाम है। और इसी इल्ज़ाम के पस मंज़र में अगर बाग में जाके देखा जाए, इन दिनों किसान बाग में सेवे की उतराई का काम करते हैं, यानी सेब के जो फ्रूट्स हैं उनके फ्रूट्स को उतारा जाता है। लेकिन अब की बार अक्सर बागात में ये फ्रूट नहीं उतारे जाते हैं क्योंकि मार्केट है नहीं। सेब की उतराई पे ख़र्चा होगा तो फिर जब वो मार्केट में पहुंचेगा नहीं तो फिर वो सारा ख़र्चा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। जो कुछ साल भर में मेहनत की है उसके बाद अब फ्रूट अपने ही उन सेब के मेवा पर है ही, उन दरख्तों पर है, उतारा नहीं गया है। और फिर फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता जो फ्रूट मंडियां हैं, जो ताजर हैं, वो लगातार पिछले कई दिनों से वाविला करें। आज की तस्वीर श्रीनगर से लेके जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं कि फ्रूट मंडियों में एहतजाज था और इसी एहतजाज में शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी मुजाहरा था और इस मुजाहरे की एक झलक के साथ साथ वाविला क्या था वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री को इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है और आज हमारी सारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी हमदर्दी है फ्रूट ग्रोवर्स के साथ। यहाँ पे कश्मीर में तकरीबन 80% आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और मुझे लगता है एक साजिश के तहत यहाँ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है इसको खत्म किया जा रहा है और जानबूझकर रास्ते में फ्रूट ट्रक्स को रोका जा रहा है। 4-4, 5-5 दिन वो वहाँ खड़ी की जाती है जिसकी वजह से फ्रूट जो है हमारा वो तबाह हो जाता है और यहाँ लोग कसम पुरसी की हालत में हैं। हालांकि एलजी साहब ने कई बार ये ऐलान किया कि अब किसी ट्रक को नहीं। ये पीडीपी के लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा अपने पीडीपी के दूसरे लीडरान के हमरा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के हड़ताल के साथ
यकजहती का इजहार करने के लिए पहुंचे हुए थे। मीडिया से बात की, आपने सुना, इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझकर इक्तिसादी नाकाबंदी की जा रही है, यहाँ की इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है। हाईवे पे 5 से 6 दिन लगाए जाते हैं और जब हाईवे पे ट्रक को 5 से 6 दिन रोका जाता है तो तब ये मामला जो है, ये हमारा जो फ्रूट है ये सड़ जाता है। आपको नाजरीन बताएं, हमारे फ्रूट में हमारे जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हुआ करते थे, उस फ्रूट की एक अहमियत थी, एक इफादियत थी। वो 2-2 महीने भी कोल्ड स्टोरेज में जमा रह पाता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन हुई है, उसका जो फ्रूट है वो 2 से 3 दिनों में ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर उस प्लांट, अब की बार लोगों ने सरकार के मशवरों पे, सरकार की टेक्निक को लेके हाई डेंसिटी प्लांटेशन करी और उस हाई डेंसिटी प्लांटेशन से यील्ड उन्हें प्रोडक्शन ज़्यादा मिला है, लेकिन वो प्रोडक्शन अब कश्मीर में बेकार पड़ा हुआ है, गाड़ियों में लदा हुआ है, गाड़ियों में सड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे कश्मीर की सारी इकानमी के लिए एक तबाही की वजह बनी हुई है। आमतौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि अगर जम्मू से, दिल्ली से, बाकी मुल्क की मंडियों से जो माल कश्मीर आता है वो 2 दिन में कश्मीर पहुंच जाता है। ताज़ा संतरे पहुंच जाते हैं, ताज़ा केले पहुंच जाते हैं, ताज़ा बाकी हरी सब्जियां पहुंच जाती हैं। लेकिन कश्मीर का ही फ्रूट क्यों यहाँ से जम्मू की तरफ जाते हुए बीच में रोका जाता है? ये इल्ज़ाम आम तौर पे लगा रहे हैं और खदशात, शकूक उठाए जा रहे हैं। उन्हीं शकूक के बीच में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कश्मीर के ट्रेडर्स, श्रीनगर के ट्रेडर्स, फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता, फ्रूट मंडी से वाबस्ता लोग आए हुए थे, उनकी भी सुन लेते हैं। बशीर अहमद जो कश्मीर जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी मुजाहरा कर रहे थे, उनकी बात भी सुन लें। और उसके बाद इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी 80% इकॉनमी जो है वो इसके साथ जुड़ी है। नाम हम टूरिज्म का कर लेते हैं, लेकिन बैकबोन हमारी जो इकॉनमी की है वो हमारी इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री। उसको अगर तबाही के दहाने पे पहुंचाया गया या पहुंचाया जा रहा है तो कल हमें दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। आवाज़, और ये आवाज़ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की। हमारा प्रोटेस्ट इस बात पर है, जो नई नेशनल हाईवे पर हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को खामखा रोका जा रहा है, उसके खिलाफ है ये। हमारे आज सारी मंडियां बंद हैं, वादी की जो भी मंडियां 10-11 मंडियां सारी बंद हैं तमाम कारोबार के लिए, ताकि गवर्नमेंट को बावर करा सकेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स कितने परेशान हैं। हमारा ग्रोवर साल भर मेहनत करके 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी तैयार माल करता है, फिर अगर वही सट जाएगा रास्ते में तो फिर ये कितनी हम पर मुसीबत है, कितना हमारा इसमें बड़ा नुकसान है। नहीं, हम मजबूर हैं। हमारा कौन सा ये हमारा फ्रूट है, हमने बेचना ही बेचना है। जिस रेट पर भी बिके हमें तो बेचना ही है। हम कश्मीर में इतनी खपत तो है नहीं, इसको क्या करेंगे? ये इसके साथ लाखों लोगों वाबस्ता है, या हज़ारों करोड़ों, मेरे ख्याल में इस साल 15 करोड़ के करीब पेटियां होंगी हमारे पास। तो लिहाजा ये तो बाहर जाना ही है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, हम वहाँ मंडियों में पहुँचाना चाहते हैं ये, मगर इसमें रुकावट है सिर्फ ट्रैफिक हुकाम की। मगल रोड में दिक्कत है, वहाँ 6 टायर 10 टायर तक गाड़ी जाती है। आजकल जो माल हमारा है वो बड़े बड़े ट्राले हैं, 10 टायर 12 टायर 14 टायर। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ट्रक्स को रोका जाना, हमने आज बाद दोपहर अपने नुमाइंदे से बात की थी, हमने कुछ ट्रेडर्स से बात की थी। हमें ट्रेडर्स ने बताया कि लगभग आज भी 2 बजे के करीब 6000 के करीब ट्रक्स जो थे वो रोके गए थे, दरमांदा बनाए गए थे, दरमांदा हुए नहीं थे। और मुख्तलिफ हीले बहाने, इल्ज़ाम ट्रेडर्स लगा रहे हैं, हीले बहाने किए जाते हैं और उन्हें रोका जाता है। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रोका जाता है, इल्ज़ाम यही है। आपको थोड़ा सा याद दिलाते चले, पिछले ही हफ्ते जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बाज़ाब्ता तौर पे इस ट्रैफिक मूवमेंट को, ख़ास तौर पे ट्रक्स की मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पे अवेलेबल रहेगी, वो हर तरह से मदद करेगी और ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा। साथ साथ में ये बताया था कि नोडल अफसर के तौर पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी उसके साथ काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर के अहदेदारों से हमने बात की तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये भी बताया, बातों बातों में ये भी बताया कि हमारा नाम अगर ना लिया जाए तो हम ये बता ही देते हैं कि किसी भी सरकार के इदारे ने इस नोडल अफसरी के लिए
या नोडल सिस्टम के लिए किसी को कोई चिट्ठी, कोई पत्र नहीं आया है, कोई उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया है। तो ये एक पहलू, लेकिन इसी पहलू के पस मंज़र में हमारी जम्मू कश्मीर की या कश्मीर वैली की सबसे बड़ी तिजारती मंडियाँ जो है वह आज बंद रही है। इसके पीछे की कहानी हम आपको लगातार बता रहे हैं। क्या है ये वजह, ये हम जानते नहीं हैं। क्यों जम्मू श्रीनगर हाईवे यकतरफा ट्रैफिक के लिए दरमांदा हो जाती है? क्यों जम्मू से ट्रक सही टाइम पे आ जाते हैं जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं जा सकता है? कोई अलग हाईवे तो है नहीं कि एक तरफा ट्रैफिक उस पर आ गया, यहाँ का वाला रोका गया। और यही सवाल आज महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह अपने ट्वीट में भी उठाया था। महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की हाईवे की सूरत हाल और इसी हाईवे के सूरत हाल के साथ साथ अब एक और सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाया कि जो ट्राइबल्स हैं, बकरवाल हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको भी रोका जा रहा है। कहीं न कहीं उस पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा। और महबूबा मुफ्ती ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो गुज्जर बकरवाल जो अपना स्टॉक, लाइव स्टॉक लेके आज वापस आते हैं, उन्हें भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रोका जाता है। और साथ में जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ट्रक्स को रोकने के हवाले से उन्हें बताया कि जानबूझ के, इल्ज़ाम महबूबा मुफ्ती था, डिलिब्रेट अटेम्प्ट है हमारी इकॉनमी को क्रश करने की, हमारे यहाँ के लोगों को की माली हैसियत जो है उसको ख़त्म करने की महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था, जो श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कुछ महबूबा मुफ्ती के अल्फाज और उसके बाद सूरत हाल आगे। जो हॉर्टिकल्चर है ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसी को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। जानबूझ के मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो मुफ्ती साहब के टाइम में लागू हुई थी उसको इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी तरह ईरान का सेब, उसके मुकाबले में हमारे सेब की जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा गिर रही है। और ख़ासकर ये जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे ट्रक्स को रास्ते में रोका जाता है। आज भी आपको मालूम है कि फ्रूट ग्रोवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पारिमपोरा में, यहाँ प्रेस कॉलोनी में और कई जगहों पे इनको रोका गया है। हड़ताल चल रही है फ्रूट मंडी में। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर के मईशत की जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के माशी हालात इतने ख़राब हो जाएं, वो खुदा ना खास्ता जो है बिल्कुल अपने घुटनों पे आ जाएं। तो ये बहुत गलत हो। इसके साथ ही दूसरा जो इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया हुआ है वो जो ट्राइबल्स हैं, जो बकरवाल कम्युनिटी है, जो आज पहाड़ों से वापस जा रहे हैं, जम्मू की तरफ कूच कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कि आपको गाड़ियों में लेके जाएंगे। उनकी गाड़ियों में उनके माल मवेशी जाएंगे, उनका सामान जाएगा, उनके घोड़े जाएंगे, उनके कुत्ते जाएंगे, उनकी भेड़ बकरियां जाएंगी। इसका कोई हिसाब किताब नहीं। यानी जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे गुजर बकरवाल या दूसरे लोगों को लेके हमारे अपने। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से पार्टी हेडक्वार्टर पर बात कर रही थी। बताएं आपको, याद दिलाएं आपको, पिछले दिनों गवर्नर ने भी ये मामला उठाया था। उन्होंने बताया था कि सरकार इस मामले में संजीदा है, हाईवे को थ्रू किया जाएगा। और साथ साथ में हमने पहले ही बता दिया आपको, पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि हाईवे को थ्रू किया जाएगा। आज इस हवाले से आपको बताते चले, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मामला संजीदा तौर पर उठाया जा रहा था। और जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद ने जब अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया तो मीडिया ने उनसे ये सवाल भी पूछा कि ये जो सारा मामला है इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस पे अपना रिएक्ट किया है, जरा उनको भी सुनते हैं। कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोवर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और
भरते भरते उसमें गलती से वो एक सेब की बम्पर क्रॉप हुई है कश्मीर में, और ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में जो बम्पर क्रॉप हुई है इसका तब वैल्यू है जब ये मंडियों तक पहुंचेगी। लेकिन मंडियों तक पहुंचने का कश्मीर का वाहिद ज़रिया रास्ता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, और उस हाईवे पर अगर एक ट्रक को 5 से 8 दिन रोका जाता है तो उसका मंडी पहुंचना भी सूदमंद नहीं है। उसका मंडी पहुंचना ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ खर्च नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आज कहीं न कहीं से चुभन लगी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कश्मीर का दर्द या कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री का दर्द आज सताने लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास एक बड़ा कैडर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार हर मामले में, कश्मीर के मामले में खामोश चुप्पी साधे हुए, यूँ कहें तो ताला लगाए हुए है, और कभी बात भी नहीं करती है। बड़े इशूज़ हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला का कभी ट्वीट नहीं आया, फारूक अब्दुल्ला का बाकी मामलात में, बजन या दूसरे मामलात पे ट्वीट या स्टेटमेंट आई जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कश्मीर के वो नहीं आते हैं। एक बड़ा कैडर है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले में कहीं न कहीं ट्रेडर्स की आज सपोर्ट कर लेती तो एक बड़ा इनकलाब आया होता, शायद सरकार ने इस मामले को प्रायोरिटी पर लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब देखा कि दूसरी सियासी जमातें कहीं न कहीं इस मामले पर बात करी तो फिर बिलाखिर 3 बड़े लीडर आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर नजर आए। अली मोहम्मद सागर, हाजी अली मोहम्मद सागर और मोहम्मद अकबर लोन, 2 बड़े लीडर, और साथ में इमरान नबी, तीनों ने श्रीनगर में मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजमूई हालात कश्मीर के बयान की, ट्रेड की बात भी की, और ये बातें करते हुए बताया कि इस वक्त जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सिर्फ कश्मीरियों को तंग कर रही है। अली मोहम्मद सागर को जरा सुनते हैं। जो लतपुरा से लेकर गाड़ियां उधर काजीगुंज तक थी, बंद सारी थी, रास्ता खुला था। आज हम कह रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को प्रमोट, रोज न्यूज़ें आती हैं, रोज इनके अफसर टीवी दूरदर्शन पे होते हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसपे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है, चाहे वो फ्रूट ग्रोवर है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, पेटियां बना रहा है, मजदूरी कर रहा है, बाग में काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा चंक जो पॉपुलेशन का है, नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन वो डिपेंड कर रहा है इस पे, इस मेवा इंडस्ट्री पे। लेकिन कोई अली मोहम्मद सागर श्रीनगर में मीडिया से बात करते, ट्रेड का मामला, फ्रूट इंडस्ट्री का मामला, और उसके साथ साथ सरकार पर भी इल्ज़ाम बताते चले, आपको याद दिलाते चले माजरत के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप के साथ, इस माजरत के साथ कि चुप्पी, ये खामोशी बहुत से लोगों को चुभ रही है, और अक्सर लोग इस पर ताने भी देते हैं, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल भी उठाते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कहीं कोई पर्दे के पीछे की और कोई कहानी तो नहीं है, कहीं दिल्ली को नाराज़ करने की हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बात उधर की, बात इधर की, और इधर की और उधर की बात में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की बात है, अवाम का ख्याल नहीं। अगर अवाम का ख्याल होता तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने दिल्ली में इस पर बवाल किया होता। फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन से लेकर डॉक्टर हसनैन मसूदी, 3 लोग जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने इस पर कोई सवाल, कोई हंगामा खड़ा किया होता। लेकिन पिछले 15 दिनों से ये सारा मामला कश्मीर में चल रहा है और सभी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत खामोश, यूं कहें लबों पे मोहर लगी हुई। आखिर ये मोहर की वजह क्या है, आवाम जानना चाहती है, कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं, अब वो किस तरह से इसको लेते हैं, लेकिन कश्मीर में और भी लेने के लिए है। और आज अगर फ्रूट इंडस्ट्री की बात करें तो शुमाल और जनूब में नज़ारे, मुजाहरे कुछ इस तरह के थे। पहले जनूबी कश्मीर का बोटिंग फ्रूट मंडी, और यहाँ की सूरत ताला बंद, अंदर दुकानें बंद, शटर गिरे हुए, और ना आदमजाद। और ये सूरत बोटिंगू अनंतनाग की फ्रूट मंडी की, उस फ्रूट मंडी की जहाँ से दिन में करीबन 2 से 3 हज़ार ट्रक मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में जाता है, वहाँ पे आज सन्नाटा। और ये सन्नाटे की वजह जम्मू श्रीनगर हाईवे, वहाँ के लोग क्या बता रहे थे वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद कुछ और मंडियों का नज़ारा, क्योंकि आज ये बड़ा मुद्दा है, ये कश्मीर की इकानमी से जुड़ा है, ये आप और मुझ के साथ जुड़ा है, ये हमारे फ्यूचर के साथ जुड़ा है। क्योंकि अगर अब की बार ये सब माल फ्रूट मंडी तक नहीं पहुँचा, मंडियों तक नहीं पहुँचा, तो फिर अगले साल यहाँ भुखमरी भी हो सकती है। इकोनॉमिक क्रंच ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद ये बड़ी सूरत परेशान कुन रहेगी। ज़रा बोटिंगो सोपोर, माफ़ कीजिएगा, बाढ़ साउथ कश्मीर, क्या कहते हैं? करता हूँ पिछले 10 से 12 सालों से, तो आज पहली बार यही देख रहा हूँ कि यहाँ मंडी बंद है। मंडी इसलिए बंद है क्योंकि एक तो किसानों का जो माल है उसमें कम पैसे आते हैं, इसलिए पैसे कम आते हैं कि जो व्यापारी माल यहाँ से भर देते हैं तो आगे उनकी गाड़ी रोक दी जाती है, उस में होता है।
हमने जनूबी कश्मीर दिखाया, शुमाली कश्मीर दिखाते हैं। कुपवारा सेब के लिए भी मशहूर है और कुपवारा इंडस्ट्री जो है बागात के लिए मशहूर है। और ये हंदवाड़ा की तस्वीर, हंदवाड़ा फ्रूट मंडी के तस्वीर, ताजर नारेबाजी करते हुए, ताजर परेशान। ताजर बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ने की इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये जानबूझ के की जा रही है। हंदवाड़ा की तस्वीर। अगली तस्वीर हम पुलवामा की दिखाएंगे और पुलवामा की सरे राह पड़े हुए, आखिर हमें कोई उठाए क्यों, इल्ज़ाम यही है कि यहाँ उठाने की बात तो की जाती है। ये पुलवामा की तस्वीरें फ्रूट मंडी की। अगली तस्वीर शोपियाँ का फ्रूट, शोपियाँ की फ्रूट इंडस्ट्री और शोपियाँ की फ्रूट मंडी के बाहर के ये नज़ारे, जहाँ ट्रेड से वाबस्ता, हमारे फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग, वो लोग जिन्हें वाइट कॉलर कहा जाता है, जिन्हें माशरे में इज़्ज़त होती है, और माशरे के ये बाइज़्ज़त शख्सियात आज सड़क पर पहुँचे हुए थे। और सोपोर जो है, जो एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी है, और यहाँ की तस्वीर, दरवाजे से लेके अंदर तक की सूरत वही ना आदमजाद आदम। और ये सोपोर की तस्वीर के साथ हम आपको बताएं कि लोगों में इस मामले पे चिमगोइयाँ हो रही हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की बात की जा रही है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले वक्त में जहां सरकार विकास की बात करती है, यहाँ की इकॉनमी को ग्रो करने की बात करी है, वहीं अगर ये हाल रहा तो कहाँ इकॉनमी, कहाँ विकास, कहाँ कश्मीर, यहाँ तो दाने दाने के लोग मोहताज हो जाएंगे। तो ये एक पहलू कश्मीर का, वो पहलू जिस पे हमें बात करनी है। हमने आज भी देखा बहुत से बागात में मेवा नहीं उतारा गया है, और सबसे बड़ी वजह, हमने किसान से जब पूछा कि क्यों नहीं उतारे हो, तो बता रहा है कि कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ तो मंडियों में माल जाता नहीं, अगर मैं लगा उतारने पे और ख़र्चा करूँ तो वो भी वापस नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं पूरे साल एक कनाल पे करीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, दवाई से लेकर दूसरे मामला तक, एक वो, और उस पर साथ साथ फ्रूट की जो अब उतारने की कीमत, ये कहाँ से आएगी। और बागात में मेवा इस वक्त, पेड़ों पर भी जो फ्रूट के पेड़ हैं उन पर भी सड़ रहा है, सड़ने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बारिशें होंगी तो फिर ये सेब किसी काम के नहीं होंगे। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि सरकार सुनेगी, और सुनिए सरकार, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसी मुद्दे के साथ आज लेंगे आपसे इजाज़त, जी के स्पेशल में। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।